हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन बच्चों 2024-25 सोशल साइंस पेपर को सॉल्व करें, जो मैक्स 80 नंबर का बच्चों। आवर ड्यूरेशन 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में कौन सी भारत की राजभाषा। तो राजभाषा बच्चों हिंदी है और राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ हिंदी, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ निम्नलिखित में किस राज्य में सरदार सरोवर जल संसाधन परियोजना है बच्चों, वह है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। और तीसरे में बोला गया बच्चों सही मिलान को करना है। तो संघ सूची जो बनाता बच्चों मुद्रा रिलेटेड क्या करता, नियम बनाता, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। फोर्थ में लिखा हुआ श्रीमती नीरज के राज्य में भारी मात्रा में वर्षा होती है, फिर भी इन्हें राज्य में जल के बड़े पैमाने पर कमी रहती है। आपके अनुसार श्रीमती नीरज को उन राज्य निवासियों को जल की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो इसमें जो उठाना बच्चों आपको प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। आगे लिखा किसी अन्य राज्य में पलायन कर जाना चाहिए, क्या गलत है। सरकार को बदल देना चाहिए, ये भी क्या बच्चों गलत स्टेटमेंट। कहीं की मात्र बच्चों पहला स्टेटमेंट क्या है राइट है। यहाँ पे जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों केवल ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। 1956 में कानून बनाकर श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया बच्चों, वह बौद्ध धर्म था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। आगे जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1854 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। आगे लिखा हुआ गलत पहचान को बताना, साथ आकर संघ बनाना बच्चों सही है। साथ आकर संघ बनाना बच्चों अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में नहीं है। यहाँ गलत को पहचाना, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प को चुना। जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था बच्चों 13 अप्रैल, ध्यान रखना 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बच्चों 1917 को हुआ था। बारदोली किसान सत्याग्रह जो हुआ था बच्चों 1930 में हुआ था। और महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे बच्चों 1815 में। तो सबसे पहली जो घटना बच्चों वह घटना 4 है। उसके बाद पहले इसमें 4th नहीं है, तो पहले क्या हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट आता है बी ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड नंबर है। उसके बाद क्या बच्चों फर्स्ट नंबर है, लास्ट में क्या है। तो करेक्ट आंसर जो आ रहा है बच्चों सी आ रहा है। 8 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह सी आ रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ए आ रहा है। सेकेंड का बच्चों जो करेक्ट आंसर है वह भी ए है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो भी क्या है ए है। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो भी क्या है ए है। फिफ्थ का बच्चों जो करेक्ट आंसर है वह बी है। 7th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह भी क्या है बी है। और 5th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। 5th का जो करेक्ट आंसर है ए है। दिखा देते बच्चों जो 5th का जो करेक्ट आंसर ए आ रहा है। 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 8 का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा कदम बेल्जियम में गृह युद्ध का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे सामुदायिक सरकार का निर्माण थी, तो ट्रू है। केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को प्रदान कर देना, केंद्रीय सरकार में डच भाषा लोगों को बहुमत प्रदान कर देना, यही क्या बच्चों गृह युद्ध का कारण है। तो 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यहाँ पे 10वें में बोला सही कथन को क्या करना पहचान करना। 1947 में फ्रांसीसी कलाकार जो फेडरिक सैरिउ थे बच्चों 4 चित्रों का क्या श्रृंखला बनाई थी, यही स्टेटमेंट क्या ट्रू है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे लिखा हुआ यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय बच्चों वह मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। आगे लिखा भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का आरंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था बच्चों, उड़ीसा में हुआ था। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। हम 13 नंबर में लिखा हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी को लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। बताइए कि कथन महात्मा गांधी किस संदर्भ में बोले बच्चों, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में बोले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 9th का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। 10th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। और 11th का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। 11th का जो करेक्ट आंसर है सी है। 12th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो भी क्या सी है। और 13 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। 13 का जो करेक्ट आंसर क्या है डी है। उसका 14 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों
मानस टाइगर जो है बच्चों असम में है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकेंड का क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। मानस जो है बच्चों, मानस जो है वह क्या हो जाएगा, सेकेंड का डी है, तो सेकेंड का बच्चों जो डी है वह ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों जो सेकेंड का जो दे रखा है मानस जो दिया बच्चों, मानस टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना क्या है, असम में, तो सेकेंड का जो डी आ रहा है, सेकेंड बच्चों यहाँ पे बी है, ये भी गलत है, सेकेंड का बी है, बी मानस बच्चों यहाँ पे बता रहा राजस्थान, जो कि रॉन्ग आंसर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। और पेरियार आपको ध्यान रखना, पेरियार है बच्चों मध्य प्रदेश में है, तो फोर्थ का हो जाएगा बच्चों, फोर्थ का है क्या है, सी है, तो फोर्थ का मात्र सी बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है, सी में आ रहा है। पेरियार जो आपको ध्यान रखना, पेरियार जो है बच्चों, पेरियार क्या है, पेरियार केरल में है, तो फोर्थ में का सी आ रहा है, फोर्थ का सी बच्चों मात्र क्या है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी है। आगे लिखा हुआ, देश ए में महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने के बदले में समान वेतन दिया जाता, बताइए किस प्रकार का उदाहरण बच्चों लैंगिक समानता का क्या है, उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे लिखा हुआ, निम्नलिखित विशेषता के आधार पर मृदा को क्या करना है, पहचानना है। ए मृदाएं आमतौर पर रेतीली तथा लवणीय होती है, ई मृदा इस मृदा में सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता, वह है बच्चों मरुस्थलीय मृदा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 14 का जो करेक्ट आंसर सी है, 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, और 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह भी क्या है, डी है, 16 का जो करेक्ट आंसर वह भी डी है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ, अभिकथन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का, स्टेटमेंट क्या ट्रू है, अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, दोनों का स्टेटमेंट एक सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। आगे जो 18 क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, 18 में लिखा हुआ, भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, स्टेटमेंट क्या ट्रू है, भारत में वन जीवों की रक्षा करने का अधिकार बच्चों सिर्फ सरकार का, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे बच्चों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 17 का जो करेक्ट आंसर है ए है, 18 का जो करेक्ट आंसर बच्चों बी है, 18 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों जो गिवन है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों को शिशु मृत्यु दर अनुपात को दर्शाता है, स्टेटमेंट क्या ट्रू है, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या अनुपात कहलाती है, ये भी क्या ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 19 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों बी है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ बच्चों, अभिकथन में विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम का कोई कमी नहीं था, स्टेटमेंट ट्रू है, और गरीब किसान बेकार कामकाज की तलाश में शहर से गांव के रुख मतलब एक दूसरे से यहाँ दूर जा रहे थे, स्टेटमेंट क्या ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 19 का जो करेक्ट आंसर है बी है, और 20 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए आ रहा है, 20 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए आ रहा है। और जो बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहा है, कमेंट बॉक्स में मार्क्स को क्या करें, जरूर से शेयर करें। जितने भी मार्क्स बच्चों आपके पेपर में बन रहा है उसको क्या करना, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से लिखना है। अब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना बच्चों पेपर आपको कैसा लगा, इजी लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है बच्चों उसको क्या करना, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन में जो 36 है जिसमें लिखा हुआ अनुच्छेद को पढ़कर क्या करना, इसका आंसर देना। यहाँ देश लिखा हुआ, यहाँ देश क है, यहाँ पर बच्चों देश क्या ख है,
किस देश में नागरिक को मासिक जो आय वितरण का असमान है। तो यहाँ पे बच्चों देश जो ख है उसका मासिक जो वेतन इसका भी 500, इसका भी 500, इसका भी 500, इसका भी 500 है, और इसमें जो पाँचवें का जो दे रखा है बच्चों का क्या है 48,000 है। और इसमें औसत निकालना, तो औसत में क्या करना, जितने सारे बच्चों जो नंबर है उस नंबर को जोड़कर क्या करना, आपको 5 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों बोलना चाह रहा किस देश में नागरिक का मासिक जो आय है वो वितरण असमान है। तो असमान किस में बच्चों, यहाँ पे 9500, 10,500 है, 9800 है, यहाँ पे क्या है 10,000, यहाँ पे 10,200 है। तो यहाँ पे बच्चों जो असमान है वह असमान है बच्चों, देश जो क है उसमें क्या है असमान है। किस देश में नागरिक की मासिक आय समान रूप से वितरण है बच्चों, वह क्या है, वह क में है। वह क्या बच्चों, देश क में है। और अगर मौका मिले तो आप ऊपर दिए गए देशों में किस देश में रहना चाहेंगे बच्चों जिसका क्या मासिक वेतन एक जैसा है, जो कि देश नंबर क्या क में है। देश नंबर बच्चों जो क है उसमें कोई भी लोग रहना चाहेगा, क्योंकि मासिक वेतन सभी लोगों का ऑलमोस्ट क्या है बराबर है। बाकी बच्चों क्वेश्चन को क्या करें देख ले। यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन में 37 में गिवन है, नीचे दिए गए रेखा चित्र ए और बी को अंकित किए नीचे दिए गए जानकारी के सहायता पे ऊंचे निकट खींची गई उस स्थान का पहचान किया जा। दिसंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था बच्चों, वह हुआ था नागपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो यहाँ पे नागपुर हो जाएगा। उस स्थान को पहचान के जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बच्चों पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को क्या करें देख ले। और बच्चों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बच्चों, आने वाले जो वीडियो का क्या नोटिफिकेशन मिले। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।